अब एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि 2-3 बेसिक चीज़ें अप्लाई करनी है। तो आपको ये समझना है कि क्या आपका दिमाग वहाँ पे पहुँचता है? क्या आप वो चीज़ मतलब वो एग्ज़ैक्टली वो स्टेप स्ट्राइक करता है कि नहीं करता है? तो वो समझना बहुत ज़रूरी था। तो क्वेश्चन अगर मैं आपसे बता दूँ कि स्मूथ सर्फेसेस हैं, जितने भी सर्फेसेस हैं ऑल आर स्मूथ, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कैपिटल एम है, इसके ऊपर से देखो ये पुली लगाया हुआ है इन्होंने, यूँ। और पुली पे स्ट्रिंग पास कर रहा है, एक एंड यहाँ पे फिक्स है और दूसरे एंड पे एक स्मॉल एम अटैच कर दिया है और स्ट्रिंग को थोड़ा एक एंगल पे ले गए और अल्फा एंगल से रिलीज कर दिया। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसको अल्फा एंगल से रिलीज कर दिया है, देखिएगा। अब अगर आप देखेंगे तो इसको अल्फा एंगल से रिलीज किया है। अब इसमें कह रहे हैं कि जैसे ही आप उसको रिलीज करते हो मोशन स्टार्ट हो जाए, लेकिन लेकिन क्या हो, रेशियो ऑफ मासेस पता करना है जिससे कि अल्फा रिमेन अनचेंज्ड हो जाए। जो अल्फा है वो अनचेंज रहे थ्रू आउट द सब्सिक्वेंट मोशन। मतलब मोशन मूवमेंट हो लेकिन ये पुली से जो वर्टिकल लाइन खींचा है ये अल्फा पे ही बना रहे। अब हम लोग देखें कि अगर हमने सिस्टम को रिलीज किया तो क्या चीजें हो सकती है, अप्रोच हमें समझना है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक टी इधर लग रहा होगा, अगर हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग टी एज्यूम किया, और एक टी इधर लग रहा होगा। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि कैपिटल एम की एफवीडी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा। तो अगर कैपिटल एम की एफवीडी बनाते हैं, देखिएगा, तो आपके पास क्या क्या फोर्सेस हैं। भाई यहाँ पे एम जी होगा, एन होगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो हम अभी देखते हैं कि भाई एक टी इधर लग रहा है, ये टी ऐसा दिखा सकते हैं, और दूसरा टी इधर लग रहा है ऐसा। तो दूसरा जो टी लग रहा है आप यहां से देखो तो दिस एंगल इज अल्फा, ये अल्फा लिख सकते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा ये टी साइन अल्फा हो जाएगा, क्या, लिख दीजिए टी साइन अल्फा। अब अगर आप देखेंगे, समझने की कोशिश करेगा कि इसका ठीक है ग्राउंड से एक नॉर्मल मिल रहा होगा, जरूरत नहीं है यहाँ पे, फिर भी देख लेते, लिख देते हैं कि चलो एन है और इसका खुद का वेट नीचे लग रहा होगा एम जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये टी था, टी का एक कंपोनेंट इधर आया। तो भाई साहब यहाँ पे पक्के तौर पे ये इधर एक्सेलरेट होगा ही होगा, इसको ए नॉट एज्यूम कर लीजिए, पक्के तौर पे एक्सेलरेट होगा क्योंकि इधर टी और इधर टी साइन अल्फा इज लेस देन टी। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूं तो ये इधर एक्सेलरेट हो रहा है, तो सबसे पहला इक्वेशन आप लिख देंगे क्या, टी माइनस टी साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। इसमें तो कोई घपला ही नहीं है, आप ये लिख दीजिए भी। ठीक है, तो अब ये कैपिटल एम ए नॉट से एक्सेलरेट हो गया टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये इधर एक्सेलरेट हो गया। अब अगर ये इस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, अब जरा सा देखना, ध्यान से समझना कि भाई अब ये बॉडी इसका बड़ा अजीब सा, कि अगर अल्फा मेंटेन है तो ये इधर भी चल रहा होगा, और रस्सी छोटा हो रहा है तो इधर भी चल रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम से, इस पचरे से बाहर आने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम क्यों ना स्मॉल एम की एफवीडी, देखना, अगर मैं स्मॉल एम की एफवीडी, एफबीडी ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम बनाए, मतलब हम नॉन नेचुरल फ्रेम में पहुंचे, तो भाई जितने भी फोर्सेस हैं जो पहले जो ग्राउंड से लगने थे वो तो लग ही रहे होंगे, लेकिन हम नॉन नेचुरल फ्रेम में पहुंच गए, इसीलिए हमें एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो हम यहां से कह सकते कि भाई साहब एक टी तो लगेगा, उसको तो नहीं बचा सकते टी। तो देखो ये टी ये हो गया जो इधर से दिख रहा था आपको, इसका खुद का वेट लग रहा होगा नीचे, तो लिख दीजिए स्मॉल एम जी। ठीक है, अब हम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम बात करें जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। ये क्या हो गया अभी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसा लगा दें एम ए नॉट, एंड ये क्या हो गया सूडो फोर्स। तो क्यों लिखा ऐसा, समझ आ रही बात, ठीक है जी। अब अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये एंगल मेंटेन रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये इस लाइन पे बिल्कुल स्टैटिक रहे, लेकिन अगर यहां से स्ट्रिंग कम हो रहा है
तो ये स्ट्रिंग में ऑलवेज टेंशन है, तो ये इधर एक्सेलरेट हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, ये इधर भाग रहा होगा। समझ आ रही बात? अब इसका मतलब ये भी ए नॉट से इधर चलेगा। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। दिस इज द, चाहिए दिख नहीं रहा आपको, अभी दिखेगा, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। यहां तक लिख सकते हैं, अभी दिखेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात? क्यों? क्योंकि अब जरा सा आप सोचो कि अगर उसको देखना, मैं आपको थोड़ा समझा दूं कंस्ट्रेंट के हिसाब से। ये देखिए, ये था। अब अगर मैंने यहां से स्ट्रिंग लगाया यू, और ये स्ट्रिंग इधर है यू, इधर एक एंड को अपने फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब जरा सोचो कि अगर ये ब्लॉक यहां है, जरा सोचिएगा। अब मैंने कहा आपसे कि अगर ये इधर एक्स से खिसक जाता है ऐसा, तो देखो ये एक्स से अगर इधर चला, तो ये जो स्ट्रिंग था ये भी एक्स से फ्री हुआ, ये एक्स से फ्री हुआ। अब स्ट्रिंग में ऑलवेज टेंशन है और ये एंगल नहीं बदलेगा, मतलब ये इधर एक्स से खिसकना पड़ेगा। मतलब अगर मैं कैपिटल एम से स्मॉल एम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो अगर कैपिटल एम इधर ए नॉट से चल रहा है, तो कैपिटल एम से देखते हुए ये इधर ए नॉट से चलता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी है। तो ये अगर क्लैरिटी है, तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि भाई यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ये इधर चल रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप यहां से अगर देखोगे, देखना ध्यान से समझना, तो अब देखो यहां पे इन दोनों का, तो इन दोनों का कंपोनेंट देखिएगा। अगर मैं लिखना चाहता हूं, तो इफ दिस एंगल इज अल्फा, तो ये भी अल्फा है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, इधर ये फिर से मैं बना दूं, ये देखिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए नॉट। देखो साइन का खेल तो आपको पता ही है ना। एम जी कॉस अल्फा, इसका एक्स कॉम्पोनेंट अल्फा के अलॉन्ग लिख रहे हैं, तो एम जी कॉस अल्फा और एम ए नॉट साइन अल्फा लिख सकते हैं। अब देखो कि ये इधर और इसके बिल्कुल ऑपोजिट लाइन पे हमारे पास क्या है, टेंशन लग रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें, तो ये इधर चल रहा है ए नॉट से, तो अगला जो इक्वेशन मिलेगा इक्वेशन वन के बाद, वो क्या लिख सकते हैं आप, एम दिख रहा है आपको, एम जी कॉस अल्फा प्लस एम ए नॉट साइन अल्फा माइनस टी। ठीक है, इन दोनों का सब माइनस टी शुड बी इक्वल टू एम ए नॉट। ये सेकेंड इक्वेशन लिख दिया। एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो अब यहां पे देखोगे तो ये इधर आ गया, जिसको कह सकते हैं एम ए नॉट कॉस अल्फा, और इधर क्या होगा, एम जी साइन अल्फा। तो अलोंग दिस लाइन बॉडी के फ्रेम में कोई एक्सेलरेशन नहीं, अलोंग दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, एम ए नॉट कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा। अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत चीजें रटी हैं, तो ये जरूर धोखा दे जाएगा। आपने ये रटा हुआ होगा अगर कि अलोंग द स्ट्रिंग एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं होता, तो घपला हो जाएगा। वो तब वो नहीं होता बेटा जब दूसरा एंड स्ट्रिंग का फिक्स्ड होता है। यहाँ पे दूसरा एंड स्ट्रिंग का फ्री हो रहा है यहां से। तो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आई। तो अगर ये सारे कंडीशंस वैलिड हैं, तो क्या होगा, अगर आप देखोगे तो ये अल्फा मेंटेन रहेगा, ये ए नॉट से इधर चल रहा होगा, और ये जो बॉडी है ये कैसे चल रहा होगा, ये इधर भी ए नॉट से चल रहा होगा। ठीक है, और कुछ अलग तो इसके फ्रेम में ये दिख रहा है, तो इसका और ए नॉट का रिजल्टेंट दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एम के फ्रेम में देखेंगे, तो ये इधर ए नॉट से चलता हुआ दिखेगा, तभी हमारा अल्फा मेंटेन रहेगा। तो आपने देखा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा सवाल है। अब देखो इसमें बेसिक्स कंस्ट्रेंट इक्वेशंस भी लगे, कंस्ट्रेंट रिलेशन भी लग रहा है, सूडो फोर्स भी लग रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ भी लग रहा है, और आपका दिमाग भी लग रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करते रहेंगे आपके साथ, और 1000 प्रॉब्लम्स में हम जल्दी जल्दी
देखते कोशिश करते रहते हैं कि हम सारी चीज़ें ले आएँ। तो आप भी अपनी तरफ से थोड़ा कभी अगर मन करता है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगता है कि शेयर कर दें तो कर दिया करिए, है ना? ठीक है जी। तो चलिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए आप लोग, है ना? ये टाइम है और ज़रूर अपना ख्याल रखिए। दूसरों का भी ख्याल रखिए जिसका आप रख सकते हैं। ठीक है जी? तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है। हाँ, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ ताकि आप जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, आप खुद से जब सॉल्व करेंगे तो m/m निकालना था। तो ये आई थिंक आंसर जो होना चाहिए साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है? ठीक है? तो ये हम कहाँ पहुँच गए? डायमंड क्लैरिटी। ठीक है? एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ, आप उसको ज़रूर कोशिश करिएगा। ये देखो, यू। ठीक है जी? चलिए फिर अगले दिन ही करेंगे, फिर अगली क्लास में करेंगे, है ना? तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बातें समझ आ गई। तो चलिए फिर शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है?